बनती है, डामर बनता है जो रोड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और जो रोड की जो प्रोसेसिंग होती है, तो वहाँ पर भी ये यूज़ होता है, राइट। तो एक ही प्रोसेस में कई सारी चीज़ें बनती हैं आपकी। जब मैं प्रोसेस एक ही बना रहा हूँ, उससे मेरे को दो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। एक ही प्रोसेस करने से दो चीज़ें मेरे को मिल रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे बाय प्रोडक्ट, सॉरी को प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन प्रोसेस जब चेंज हो रहा है एक का, प्रोसेस चेंज करने के बाद कुछ और चीज़ बनती है आपकी, तो उसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो को प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का ये डिफरेंस है। जैसे हम लोग चावल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वहाँ पर, जो राइस एक्सपोर्ट करती है, तो राइस ब्रांड अलग बनता है आपका, जो आपका हस्क होता है उसकी जो उससे जो ऑयल निकलता है वो अलग है। जो एक ही प्रोसेस होता है आपको, जो जब चावल की पॉलिशिंग होती है, तो एक तो होगा फुल ग्रेन, और एक बार कई बार तो ग्रेन टूट जाता है, ठीक है। तो ग्रेन ग्रेन तो पूरा निकलता है आपका, जब ब्रोकन राइस अलग बिकता है और फुल ग्रेन अलग बिकता है आपका। तो ये भी आप डिफाइन कर सकते हो प्रॉपरली, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट में ये डिफरेंस है आपका मेन। तो ये भी हम चाहे तो इसमें बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी हम वहाँ पर नहीं जा रहे थे डिटेल में। अब मैं यहाँ पे सिर्फ ये शो किया कि असेंबली वन जो जॉब वर्कर के वहाँ पर होने वाली है, उसमें मेरा जो यूज़ होगा, एक होगा मेरा ग्लास मिरर, जो जॉब वर्कर वन की लोकेशन पे यूज़ होगा, और क्वांटिटी कितनी यूज़ होगी इसकी, तो दैट इज़ 1 यूनिट, ओके। सेकेंड यूनिट जो मेरे को यूज़ करना है वो होगा आपका प्लास्टिक कवर बैग 1। तो प्लास्टिक कवर बैग यहाँ पर सेलेक्ट करो, प्लास्टिक कवर बैग, जॉब वर्कर लोकेशन 1। सेकेंड, थर्ड आ गया इसका प्लास्टिक प्लेट्स इनसाइड, ये दो यूज होंगे आपके, प्लास्टिक प्लेट इनसाइड कवर 2। तो प्लास्टिक प्लेट इनसाइड कवर एट जॉब वर्कर लोकेशन 2 यूनिट्स। उसके बाद आपके जो यूज होगा दैट इज स्टेनलेस स्टील स्क्रू 1 इंच, 10 यूनिट्स यूज होंगे, 10 नंबर्स। स्टेनलेस स्टील स्क्रूज जॉब वर्कर लोकेशन 10 यूनिट्स। एंड फाइनली यहाँ पर यूज होगा आपका प्लास्टिक पेंट ब्लैक मेटेलिक, राइट, पेंट ब्लैक मेटेलिक 250 ml। तो पेंट जब हम यूज करेंगे यहाँ पर जॉब वर्कर 250, 250 यू कैन ऑल्सो टाइप ml। तो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ 0.25 भी आप दे सकते थे, या 250 ml भी आप दे सकते हो। तो वही उसने दिया 0.250, देखा आपने, जो आपका मेजर लोकेशन था उसने पूरा डिफाइन कर दिया। तो ये पूरी लिस्ट आपने रेडी कर ली, ठीक है। अगर ये सेम मैं किसी और को भी दे रहा हूँ, जॉब वर्कर 2 की लोकेशन पे, 3 की लोकेशन पे, ठीक है, तो मैं एक साथ हो सकता है मेरे पास कई सारे जॉब वर्कर मेरे को करके देते हैं, तो आपको सबके लिए बनाना पड़ेगा अलग अलग। तो वन टाइम आपको ये रेडी करना है, उसके बाद में खाली आपको एंट्रीज पास करनी है, दैट्स इट। नाउ साइड व्यू मेरे का लिए मैंने यहाँ पर बना लिया। अब क्या करते हैं, अभी आती है एंट्रीज पे। एंट्रीज पे इसमें पहले क्या कर चुका हूँ कि मैंने पहले क्या कहते हैं इसको, जो आपके लोकेशन थी ये रेडी कर ली, और जॉब के जो आपके मटेरियल इन और आउट के जो ऑप्शंस थे ये भी मैंने एनेबल कर लिए थे जॉब वर्क के लिए। नाउ एज पर द रिक्वायरमेंट आई हैव टू सेंड द गुड्स, और गुड्स से मैं बाद में भेजूंगा, पहले मेरे को ऑर्डर बुक करना है कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप ये सारा काम करके दो, राइट। तो पहले आपको एक ऑर्डर चेक करना है कि ऑर्डर पे आता है पहले, फर्स्ट ऑर्डर क्या मिला आपको। पहले एनटीए में ये वाली पास कर चुके हैं, तो मैं पहले परचेज कर लिया यहाँ पर, राइट, ये मैं परचेज कर चुका हूँ। अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि जॉब वर्कर 1 जो है उसको मैंने जॉब वर्क 1 का एक ऑर्डर दिया 5 अप्रैल को। तो 5 अप्रैल को जॉब वर्क आउट का मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, इसका नंबर है जॉब वर्क 001। जॉब वर्कर का नाम आ गया यहाँ पर, 300 यूनिट बनाने के लिए बोला है मैंने उसको, ठीक है, 300 यूनिट्स। अब ये 300 यूनिट्स का जो डिटेल्स है ये भी आपको यहाँ पर कैप्चर करना होगा पूरा। ये कैसे करता है, लेट अस सी दिस नाउ। तो पहले मेरे को ऑर्डर को रेज करना है कि 300 यूनिट्स के लिए।
ये आएगा आपका 5 तारीख को। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू इन्वेंट्री वाउचर के पहले ऑर्डर वाउचर। ऑर्डर वाउचर में जॉब वर्क आउट ऑर्डर आपको पास करना है, ठीक है। जॉब वर्क आउट ऑर्डर आपको पास करना है जॉब वर्कर 1 को सॉरी, जॉब वर्कर 1 को। तो जब आप ये लेंगे यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो डिफाइन हियर द डिटेल्स कि मैं डिस्पैच किसके थ्रू माल करने वाला हूँ, ओके। आपकी पेमेंट डिटेल्स क्या रहेंगी, प्रोसेस कितने दिन का रहने वाला है आपका। तो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसेस, मैंने इसको सपोज 10 डेज का मैंने इसको ऑर्डर दे दिया, तो यू कैन गिव कि 5 डेज या 10 डेज का मैंने इसको ऑर्डर देता हूँ, 5 डेज ले लेगा वो अपने आप। अब इसके अंदर मेजर प्रोसेसिंग में क्या करना है उसने, यू कैन डिफाइन द प्रोसेस डिटेल्स, ओके। तो यू कैन टाइप ऑफ वर्क तो जॉब डिटेल्स ऑफ जॉब प्रोसेस आपको यहाँ पे टाइप करना है कि वो क्या चीज़ करके देने वाला है। कई बार होता है कि मैंने सिर्फ पैकिंग करानी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिटेल्स ऑफ पैकिंग, ओके, पैकिंग फ्रॉम द जॉब वर्कर, दैट्स इट। अब यहाँ पर ये क्रिएट आ गई आपकी जॉब वर्क 001। तो जॉब वर्क 001 मैंने ऑर्डर दिया। अब मेरे को यहाँ पे डेट भी चेंज करनी थी, यहाँ पर F2 ये मेरे आ गए 5 तारीख की, तो 5 अप्रैल को उसने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। आइटम का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है अभी आपने तो आइटम नेम विल बी व्हाट, आइटम नेम विल बी साइड व्यू मिरर 5 इंच इंटू 8 इंच, ठीक है। साइड व्यू मिरर 5 इंच इंटू 8 इंच। अब यहाँ पर ये पूरा ब्लैंक दिखा रहा है आपको, एंटर प्रेस करो। यहाँ पर ट्रैक द कंपोनेंट्स, जब ट्रैक कंपोनेंट्स को यूज करते हो एंटर, वो मेरे को यहाँ पर शो कर देगा कि ड्यू कब है आपका। तो ड्यू मैंने इसको दिया 5 डेज का, ठीक है। तो जैसे मैं आप लिखता हूँ 5, तो 5 तारीख से लेके 5 डेज को अपने आप कैप्चर करेगा ये 5 डेज, 5 डेज। अब यहाँ पर गोडाउन कौन सा आएगा आपका, गोडाउन आइटम्स एलोकेट फॉर ऑर्डर। तो यहाँ पर हम इसको ले लेंगे मेन लोकेशन पे वापस। क्वांटिटी कितना है 300 यूनिट्स, ठीक है। 300 यूनिट्स का मैंने इसको ऑर्डर दिया, तो उसका पूरा जो मटेरियल रिक्वायर्ड होने वाला है, किसकी लोकेशन पे कितना काम आने वाला है, ये पूरी डिटेल कैप्चर करना है यहाँ पर। यू कैन सी दैट। अब ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ये मेरे जो मैंने स्टॉक भेजना है अभी, ये मेरा पूरा पेंडिंग में है, ये मैंने अभी माल उसको भेजा नहीं है, ये पेंडिंग टू इशू में शो करेगा अभी आपको, ठीक है। तो ये डेट आपने यहाँ पर ले ली। यहाँ पर अभी आपको क्या सिलेक्ट करना है कि ड्यू ऑन दिस लोकेशन, बट मैं अपने मेन लोकेशन से इसके माल भेजने वाला हूँ, ओके। तो फ्रॉम द मेन लोकेशन यू हैव टू सिलेक्ट दिस पार्ट, मेन लोकेशन से आपको भेजना था ये। आई एम सॉरी, राइट। आपको ये चेंज करना है यहाँ पर फ्रॉम आवर मेन लोकेशन द गुड्स विल बी गोइंग। तो यहाँ पर ये आपको चेंज करना है यहाँ पर फ्रॉम मेन लोकेशन तो जैसे आपने ये डिटेल दे दिया, इसमें डिटेल देने के बाद एक रिपोर्ट चेक करते हैं। अब रेट मैंने यहाँ पे पूरा ब्लैंक छोड़ दिया इसमें, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनी रेट एनी डिटेल्स हियर, ठीक है। तो ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया यहाँ पर।
तो इसके लिए वो रिक्वायरमेंट आपको मैंने बताया था कि एनेबल जीरो वैलिड एंट्रीज आपने येस करना है, तो दिस विल बी ब्लैंक। मैंने इसको खाली ऑर्डर दिया कि आप 300 यूनिट में बना के दे दो, मैं आपको स्टॉक दे रहा हूँ, बना के दे दीजिए, दैट्स इट। तो इसके लिए F11 में जाके F2 में आपने इसको एनेबल किया था, ठीक है। अगर ये नहीं करते तो एंट्री सेव नहीं होगी प्रॉपर्ली, ध्यान रखना इसको। आपका ऑर्डर आपने रेस कर दिया। नाउ आई वांट टू चेक कि जॉब वर्कर 1 की लोकेशन पे कितना माल पड़ा है अभी और हमारी लोकेशन पे कितना माल पड़ा है, ठीक है। तो स्टॉक की समरी आप जब चेक करेंगे यहाँ पर स्टॉक समरी रिपोर्ट, तो स्टॉक समरी रिपोर्ट में यू कैन चेक योर गोडाउन वाइज रिपोर्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि थर्ड पार्टी के पास, दैट मीन स्टॉक तो जॉब वर्कर 1 है, जॉब वर्कर 1 जो है उसके पास मेरा कितना माल पड़ा है अभी। तो इफ आई प्रेस अवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी, ये आपको पूरा ब्लैंक शो करेगा, क्योंकि अभी तक मैंने माल वहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया, मैंने मटेरियल उसको भेजा नहीं है अभी तक। ओके, इफ आई चेक हियर गोडाउन कि ऑल द स्टॉक विद अस, हमारा स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी स्टॉक आपको शो करेगा आपको यहाँ पर एट दिस मोमेंट, कि सारी की सारी स्टॉक मेरे पास मेरा यहीं पे पड़ा हुआ है। नाउ व्हाट वी डू कि मैंने स्टॉक वहाँ पे भेजा है, एंट्री भी जाएगी कि 5 तारीख को मैंने एज पर द रिक्वायरमेंट मैंने वहाँ पर स्टॉक ट्रांसफर कर दिया। ऑन 5th अप्रैल आई एम सेंडिंग ऑल द कंपोनेंट्स एज पर जॉब वर्क ऑर्डर टू जॉब वर्कर। ये मैं उसके पूरा माल मैंने यहाँ पे भेज दिया 5 तारीख को। इन्वेंट्री वाउचर में अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है मटेरियल आउट। जब मैं मटेरियल आउट करने वाला हूँ, तो मटेरियल आउट मैंने जो किया एंटर, ये किसको किया मैंने, जॉब वर्कर 1 को। तो सेलेक्ट जॉब वर्कर 1 फ्रॉम द लिस्ट, एंटर। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि इट विल डिस्प्ले लिस्ट ऑफ द ऑर्डर पार्ट। तो ये ऑर्डर की लिस्ट पूरी यहाँ पे शो करेगा आपको कि जॉब वर्क 001 मेरा पेंडिंग है, ये मैंने भी स्टॉक पूरा भेजना है यहाँ पर। तो जॉब वर्क 001 5th अप्रैल को मैंने कंपोनेंट पूरे के पूरे इसको इशू कर दिए, मैंने पूरा का पूरा स्टॉक यहाँ पे भेज दिया। तो हम चाहें तो इसको यहाँ पर उसकी अगर आपकी कोई एडिशनल डिटेल्स है तो ये हम यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। ओके, डेस्टिनेशन गोडाउन विल बी जॉब वर्कर 1, ठीक है। जॉब वर्कर 1 की लोकेशन पे माल जा रहा है, तो जैसे आप उसको एंटर प्रेस करते हो तो एंटर प्रेस करने से इट विल यू कैन टैग इट फ्रॉम मेन लोकेशन से डेस्टिनेशन लोकेशन पे आपके पास माल जा रहा है सारा। From main location to destination location. तो destination location is job worker 1. This is it कि ये सारा का सारा स्टॉक मैंने वहाँ पर उसके पास भेज दिया। तो टोटल जो स्टॉक मैंने भेजा है उसकी वैल्यू यहाँ पर से शो कर रहा है 1,44,750। को डाउट यहाँ पर? एनी डाउट एनीवन? सर एक तरह से ये स्टॉक जनरल की एंट्री होगी हमारी ऑटो में। हाँ, कि मैं जो ऑर्डर था, ऑर्डर के बेस के ऊपर मैंने कितना माल भेज दिया उसको, तो ये मैं माल भेज रहा हूँ, ठीक है। ये माल भेजने के लिए हम मटेरियल आउट में करेंगे। अब सेकंड ये क्या बता रहा है, एक बार दोबारा वो रिपोर्ट देखते हैं अभी जो मैंने पहले चेक किया था, स्टॉक रिपोर्ट में मेरे पास मेरा माल कितना पड़ा है और मेरा माल जॉब वर्कर के पास कितना पड़ा है, ठीक है। इसकी आपको पूरी ब्रीफिंग मिल जाएगी, स्टॉक रिपोर्ट चेक करोगे। तो जब आप स्टॉक समरी पे जाते हैं, स्टॉक समरी पे जाने के बाद जब आप गोडाउन पे जाते हो, ठीक है, यहाँ पर आप चेक करें ऑल टाइप्स में ये दिखाएगा आपको रॉ मटेरियल में क्या क्या पड़ा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ये चेक करता हूँ, ये सारा स्टॉक मेरे पास अभी यहाँ पे शो करा है। अगर यहाँ पे मैं शो करूँ गोडाउन वाइज यहाँ स्टॉक थर्ड पार्टी के पास मेरा स्टॉक कितना पड़ा है,
वो आपको ये दिखा देगा कि कितना कितना माल मेरा वहाँ पे चला गया था उसके पास, ठीक है। कि दिस इज द स्टॉक वैल्यू अवेलेबल विद अ थर्ड पार्टी। अगर मैं दोनों चेक करना चाहूँ एक साथ तो यू कैन ऑल्सो चेक स्टॉक समरी। अगर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ ऑल टाइप्स ऑल द फंड एंड ऑल सी करके वो स्टॉक आई थिंक वो गोडाउन वाली है, गोडाउन टाइप्स, आई एम सॉरी। तो अब स्टॉक विद अस एंड थर्ड पार्टी, अगर आपको पूरी ब्रीफिंग चेक करनी है यहाँ पर तो ये दोनों की ब्रीफिंग आपको यहाँ पर मिलेगी ऑल डेफन करके, ये वाले पार्ट पूरा, ठीक है। F5 यू कैन चेक आइटम वाइज। F5 आइटम वाइज आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारी आइटम वाइज हमारी स्टॉक पे कितना है, हमारी लोकेशन पे और गोडाउन की लोकेशन पे कितना पड़ा है। यू कैन सी दिस रिपोर्ट, आइटम वाइज रिपोर्ट जब आप चेक करोगे कि हमारी स्टॉक आइटम नंबर 1 जो है वो हमारी लोकेशन पे कितना है और जॉब वर्कर की लोकेशन पे कितना पड़ा है, तो ये रिपोर्ट आपको यहाँ पर पूरी मिल जाएगी। को डाउट यहाँ पर किसी को, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके ग्रेट। नाउ अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर हमें वो क्या करना है कि सॉरी मेरे को यहाँ पर ये शो करना है कि कितना माल मेरे रेडी होकर आ चुका है मेरे पास। उसको मैंने जो ऑर्डर दिया था कितने का दिया था, 300 यूनिट का। अब सपोज उसे कितना बन के वापस आया मेरे पास, और अभी मेरे पास माल कितना पड़ा है, और जॉब वर्कर के पास मेरा माल कितना पड़ा है अभी, मेरे को इसकी रिपोर्ट चेक करनी है। तो वो पहले एनटीपी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनटीपी पर आते हैं, एनटीपी पे कि 5 तारीख को मैंने पूरा माल भेज दिया था, 20 तारीख को मेरे पास खाली 200 यूनिट आए हैं इसके अभी, ठीक है। 20 तारीख को 20 अप्रैल को मेरे पास सिर्फ 200 यूनिट अभी तक आए हैं इसके पास, हमारे पास। मैंने ऑर्डर तो उसको 300 का दिया था, यहाँ पर वो दिखा रहा है कि 300 का ऑर्डर मैंने यहाँ पर दिया आपको, बट 20 तारीख को मेरे पास सिर्फ 200 यूनिट आए यहाँ पर। तो इसकी एंट्री मैं कैसे पास करूँ अभी, ठीक है। तो ये अभी एंट्री पास करते हैं। तारीख पे गए, इन्वेंटरी वाउचर, मटेरियल इन में आपको एंट्री पास करनी है ये वाली, ठीक है। मटेरियल इन में आप क्या एंट्री पास करोगे, एक बार ये भी दिखाता हूँ। सेम एंट्री आपको एक और आपके 2 तरीके हैं इसको पास करने के, कि मेरे पास करंट आपके ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कितने हैं आपके, अगर वो रिपोर्ट के थ्रू भी एंट्री पास करनी तो वो भी पॉसिबल है इसमें। तो दोनों आपको तरीके दिखा देता हूँ। अगर मुझे आप रिपोर्ट चेक करनी है अभी, डिस्प्ले में स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है उसके नीचे जॉब वर्क इन एंड जॉब वर्क आउट। तो जॉब वर्क आउट में जब मैं जाता हूँ, जॉब वर्क आउट रिपोर्ट में ऑर्डर आउटस्टैंडिंग अगर मैं जाके चेक करूँ, ठीक है, कितने ऑर्डर मेरे पेंडिंग पड़े हैं, तो वो सारी आपको रिपोर्ट दिखेगी कि ठीक है मैंने 300 का ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पर। जब एंटर प्रेस करोगे तो दिखा देगा आपको, और 300 में से 300 के 300 अभी उसके पास पड़े हैं, मेरे पास अभी तक तो कुछ आया ही नहीं है वहाँ से। इसमें रिसीव मटेरियल कर लेंगे ऑल टाइप। राइट, यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है रिसीव मटेरियल्स। हम यहाँ से भी कर सकते थे और यहाँ मटेरियल इन में भी जाके कर सकते थे। तो बेटर है कि आप यहाँ पर जब इसको प्रॉपर्ली आप मैप करो, ठीक है, तो मटेरियल इसी ऑर्डर के अगेंस्ट मैं कितना रिसीव कर रहा हूँ। तो मटेरियल इन में कब कर रहा हूँ, 20 तारीख को कर रहा हूँ। तो यू कैन चेंज द डेट, 20 अप्रैल 20A। तो 20A अगर मैं देता हूँ यहाँ पर, तो इट विल टेक अप्रैल लेगा कि APR टाइप करना पड़ेगा मेरे को, या 4 टाइप करना पड़ेगा डेट के लिए। कैन एनीवन टेल? ए से भी हो जाएगा सर। राइट 20A से भी ले लेगा जी। ओके, तो सोर्स गोडाउन कहाँ पर है, सोर्स एंड टारगेट, जो वर्कर नहीं जॉब सोर्स वर्कर, यस सर। सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। तो सोर्स तो भी ये है, अगर ये लेता हूँ तो क्या विल इट वर्क?
हम उससे माल ले रहे हैं ना, जॉब वर्कर से। हाँ, तो ये लेते हैं हम। तो चलान नंबर उससे क्या आएगा, तो चलान नंबर कैसे दिया है यहाँ पर, एक बार चेक करते हैं जरा। तो चलान नंबर उसने नहीं दिया यहाँ पर, तो जस्ट लीव इट। तो यू कैन, अगर चलान नंबर आपको मिल जाए यहाँ पर, तो यू कैन टाइप द चलान नंबर कि जॉब वर्कर डैश चलान नंबर डैश 011, ओके। 20 तारीख को आया है ये, 20/4, एंड यू कैन टाइप द नरेशन वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। तो ये आपको डिटेल यहाँ पर दिखा देगा, ओके। बट इज दिस एंटी करेक्ट? सर 1 मिनट और। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, सर अब मेरे पास एक चीज और इसमें ऐड हो सकती है, अगर मुझे 330 आ गए हैं। मैं वही कह रहा था, मैंने यहाँ पे क्या बताया कि 320 भी हो सकते हैं या 300 से कम भी हो सकते हैं, राइट? यस सर। पॉसिबल है, ये पॉसिबल है सर कि हाँ जी, सेम इसका भी आए या आगे पीछे भी हो सकता है आपका। तो आपको ये पूरा यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा अभी, ठीक है? 200। तो राइट, तो 200 यूनिट्स मेरे को यहाँ पे रिसीव हुए हैं। तो जो एक्चुअल नंबर है अभी वो यहाँ पर वो आपको करना है 200। तो 200 यूनिट्स मैंने रिसीव किए, ठीक है? तो 200 यूनिट जब आप रिसीव करोगे तो ये आपके पास 200 यूनिट्स रिसीव हो जाएंगे। सर एक चीज और बताइए हाँ जी, सर, अगर मैं अब 200 पीस मैंने कंपनी ने मुझे तैयार करके दे दिया, पार्टी ने, जॉब वर्कर ने, हाँ जी, इसी में ही अगर वो उसका 200 का जो इंसेंटिव है, जो उसका कमीशन है पर पीस का, हाँ। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है वो भी इसी अंडर उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दें हम, उसका जो कमीशन होगा? चाहे तो कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि तो फिर एक जो उसकी जब हम ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने के बाद तो उसकी वैल्यू चली जाए, तो वो भी पॉसिबल, हम चाहे तो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ऑर्डर में नहीं सर, ऑर्डर में नहीं, जब वो हमें मटेरियल हम इन कर रहे हैं, जब हम ले रहे हैं तो हो ना, हाँ, जब हमारे पास बन के आ गया वो पॉसिबल है सर? पॉसिबल है। मैं इसको मैं करके आपसे शेयर कर लूंगा एक, ठीक है सर। ठीक है? मैं ये वाला केस आपको करके मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ पे चेंज करना था इसका। नहीं तो मेरे को अभी कई कई सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है? तो आई विल डू वन थिंग, जो आपने जो रिक्वेस्ट किया है कि अगर मैं रिसीव करूँ अलॉन्ग विद द वैल्यू, यू वांट यही ना कि उसकी एक यूनिट की मेरे को वैल्यू मालूम पड़ जाए कि एक वैल्यू की वैल्यू कितनी है और मैं वो मेरे को चार्ज कितना कर रहा है। अब यहाँ पर जो अगर मैं ये रिसीव कर रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज़ फाइन। बट यहाँ पर आप एक और देखो कि हो सकता है उसके बाद में उसने क्या किया कि मेरे को एक इन्वॉइस भी भेज दिया 40,000 का फॉर ठीक है 200 यूनिट्स का, ठीक है? तो ये भी मेरे को मैप करना है यहाँ पर। तो ये तो मेरे को डायरेक्ट चार्जेस, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए ना ये वाले, तो मेरे को परचेज में इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है? परचेज में को इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी जो उसकी वैल्यू के ऊपर इसकी इम्पैक्ट पड़ जाए, ठीक है? 40,000 रुपीज हमारे से हाँ, 40,000 मैंने उससे चार्ज किया मेरे से। उसने हमसे चार्ज लिए हैं। हाँ, अभी तैयार देखो करने चाहे वो तैयार करने के उसने मेरे से चार्ज फ्री में तो करेगा नहीं ना वो। नहीं, हाँ ये एंट्री भी सेम उसी में हो जाती है ना, ऐड पीछे वाली में? नहीं, ये आपकी अलग से जाएगी, आपको ये अलग से जब वो इन्वॉइस रेज करेगा तो वो आपको कैप्चर करनी पड़ेगी यहाँ पर। कैसे कैप्चर करनी है, ये आपको परचेज में डालनी पड़ेगी, ठीक है? मैं अभी आता हूँ उस पर। हम यहाँ पर आ गए, ये मेरे को रिपोर्ट मिल गई यहाँ पर। एक बार इफ आई गो बैक एंड चेक इट नाउ, इफ आई गो एंड चेक कि मेरे पास स्टॉक एक्चुअल में अभी कितना पड़ा है, तो स्टॉक समरी में एक बार जाके चेक करता हूँ एंड ऑल द फंड। तो मेरे को ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 200 यूनिट तो मेरे पास पड़े हैं अभी साइड व्यू मेजर के। बाकी स्टॉक मेरे पास जो है वो रॉ मटेरियल भी पड़ा है, कुछ मेरे पास पड़ा है और कुछ उसके पास पड़ा है। तो अगर मैं खाली ये चेक करूँ कि मेरा माल मेरे पास कितना है टोटल, तो गोडाउन टाइप आपको पूरी समरी मिल जाएगी यहाँ पर। गोडाउन पर मैं खाली ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरा स्टॉक थर्ड पार्टी के पास कितना है, अवर स्टॉक में थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर जितना यूज़ करना था उसने कर लिया, ये स्टॉक अभी भी उसके पास पड़ा है, ठीक है? पहले वैल्यू ज़्यादा दिखा रहा था, अभी कम दिखा रहा है आपको, ठीक है? लेकिन अभी ये बात बताओ कि ये जो वैल्यू दिखा रहा है ये 200 यूनिट, ठीक है? 200 यूनिट अभी कहाँ पे पड़े हैं? हेलो, हेलो,
हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ, मैं पूछ रहा था, ये जो 200 यूनिट अभी मैं ये रिपोर्ट देख रहा हूँ, ये हमारा स्टॉक थर्ड पार्टी का पड़ा है। ठीक है। अब ये उसमें ये भी रिपोर्ट दिखा रहा है कि ये जो 200 जो यूनिट दिखा रहा है, ये भी उसके पास पड़े हैं। ठीक है। यस अगर मैं अपनी रिपोर्ट चेक करता हूँ तो उसमें मेरे पास तो नहीं आएगा ओवर स्टॉक भी 10, उसमें तो आया नहीं ये वाला 200 यूनिट्स। तो मतलब वो एंट्री जो मैंने पास की थी उसमें गड़बड़ की थी मैंने। ठीक है सर। क्या किया था बताएंगे आप? कुछ आइडिया है आपको? वो फिर से दिखाता हूँ आपको। ओपन करिए सर। डिस्प्ले, कवर, अकाउंट रिपोर्ट, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑर्डर्स। जब मैंने ये वाली एंट्री पास की थी, ठीक है, ये जो मैंने एंट्री पास की थी इसमें, आपको ये वाली एंट्री एक बार दिखाता हूँ दोबारा डिस्प्ले डेबुक में। तो ये वाली मटेरियल इन जो मैंने ऑर्डर किया था ना, इसमें मटेरियल आउट और मटेरियल इन 20 तारीख को F2, 20 तारीख को हम चले गए। तो 20 तारीख को मटेरियल इन जो किया है मैंने, इसमें क्या करना था आपने, यहाँ पर कंजम्पशन तो आपकी होगी जॉब वर्कर 1 की लोकेशन पे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कंजम्पशन लोकेशन, एंड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है मेन लोकेशन। ये हमारे पास कितना आया वापस, ठीक है, ये आपका आपको सेलेक्ट करना था मेन लोकेशन। अगर मैं वही ले लूंगा तो स्टॉक मतलब बना के वहीं पे पड़ा हुआ है इसका। मेन लोकेशन लेंगे तो हमें स्टॉक हमारे पास शो करेगा कि ये वाला स्टॉक अभी मेरे पास आ चुका है। ठीक है। यहाँ पर हम चाहें तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, यू कैन सी दिस। वहाँ पर रिपोर्ट में करने में और यहाँ पर क्या करने में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर मैं कॉस्टिंग पे ऐड कर सकता हूँ। ये डिफरेंस मालूम पड़ा आपको? हेलो। हाँ जी सर। ये देखो यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर आपको ये जो दिखा रहा है ना मटेरियल इन में जो मैंने एंट्री पास की थी, एक तो मैं वापस जाके, ठीक है, ये वाली एंट्री अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँ एक बार, दोबारा मैं इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा देखो एक बार, ये जो एंट्री मैंने पास की थी मटेरियल इन वाली, ऑल टी कर देता हूँ उसको मैं, एक बार दोबारा एंट्री पास करता हूँ ये वाली, नॉट बाय दैट रिपोर्ट, बट अगर मैं ये वाली रिपोर्ट यहाँ पर जाके करूँ इन्वेंट्री वाउचर में मटेरियल इन में जाके, ठीक है, मटेरियल इन में करूँ 20 तारीख को, ये कर रहा हूँ मैं जॉब वर्कर लोकेशन से, ठीक है। ऑर्डर नंबर क्या था इसका, ये था, एंटर बस किया, एंटर ऑफ लिस्ट। चलान नंबर क्या था कि जॉब वर्कर डैश चलान नंबर डैश 011, जो भी आपके पास नंबर आता है यू कैन टाइप दैट हियर। पर कंजम्पशन तो होगी जॉब वर्कर के पास, ठीक है, कंजम्पशन कहाँ पर होगी जॉब वर्कर के पास, और रिसीव हम करेंगे मेल लोकेशन पे। यस सर। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, बॉम्ब का नाम सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आपको चेंज करना है मेन लोकेशन, ठीक है। मेन लोकेशन में कितने रिसीव कर लिए मैंने, 200 यूनिट। अगर आपको इसकी पर यूनिट का वैल्यू पता है तो आप यहाँ पर चाहें तो टाइप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज फॉर योर रेफरेंस, ये आप उसके पास नहीं जाएगा, ये आपकी रेफरेंस के लिए रहेगा। तो आपको इसकी कॉस्टिंग हम अगर सपोज मैं यहाँ पर एक एवरेज निकाल के देखें, तो जो मैंने एक जस्ट एक आइडिया रफ आइडिया लेता है जो मैंने आपको आउट जो किया था उसकी वैल्यू थी 2,41,250, ठीक है, 2,41,250। तो कंट्रोल एन, 2,41,250 डिवाइड बाय 300 यूनिट्स। तो ये एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ये है। इसमें तो कईयों की क्वांटिटी 1020 भी थे, ज़्यादा खरीदे थे इसमें हमने। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ जो मैंने उसको माल जो स्टॉक ट्रांसफर किया 300 यूनिट के लिए, ठीक है, मैं वो रिपोर्ट देख रहा हूँ डिस्प्ले डेबुक में जाके, ऑल्ट F2
फ्रॉम बिगनिंग टिल दिस डेट, ये जो था आपका जॉब वर्कर वाला, ठीक है, 300 यूनिट का, आई एम सॉरी, आई थिंक अगर ये मैंने खाली एक ही प्रोसेस बताया, अगर मैं इसका आपको बताऊं पहले मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो आपको पर यूनिट की कॉस्ट, सर मैं बताता हूँ, आप स्टॉक समरी में जाके पता लग जाएगा, उसमें मैं एवरेज इसमें प्राइस वो। एक बार मैं उसका स्टॉक इसमें जाके चेक करते हैं जरा। हाँ स्टॉक जी, समरी में हम स्टॉक समरी में गए, अब इसमें को डाउन में जाके डाउन में गए, ये तो हमारा स्टॉक अभी एक बार चेक करना है कि हमारा स्टॉक, उसका अवर स्टॉक भी थर्ड थर्ड पार्टी, पार्टी। हाँ जी, हाँ जी। अवर अवर स्टॉक भी थर्ड पार्टी, सॉरी, कंट्रोल जी, स्टॉक भी थर्ड पार्टी में अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर ये आपको जो मिल रहा है 1,44,750, ठीक है, हाँ जी, ये हाँ जी, आपको हाँ जी। आएगा 300 यूनिट के, कंट्रोल एन 300 किया, तो 1,44,750 डिवाइड बाई 300, तो 300 का यूनिट था, तो पर यूनिट कॉस्ट मेरे को मिलेगा 49 रुपीज़ हाँ समथिंग। तो सपोज मैं हाँ जी, 50 रुपीज़ राउंड ऑफ वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पर, ओके सर। ठीक है, तो 50 रुपीज़ में राउंड ऑफ वैल्यू यहाँ पर चाहे तो दे सकता हूँ, तो मेरे को उसकी कॉस्टिंग मालूम पड़ जाएगी। तो एक बार ये भी चेक करते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी स्टॉक समरी चेक करता है इसके बाद विदाउट अ वैल्यू, तो वैल्यू ब्लैंक आती है उसकी। तो अभी कैंडी पास करते हैं इसकी, इन्वेंट्री वाउचर, सॉरी, मटेरियल इन, मटेरियल इन किया मैंने 20 तारीख को, फ्रॉम जॉब वर्कर 1 अगेंस्ट ऑर्डर नंबर, चालान नंबर यहाँ पे दे दिया, कंजम्पशन हुआ जॉब वर्कर की लोकेशन पे, होम नेम सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर सेलेक्ट किया मेन लोकेशन, मेन लोकेशन। राइट, यहाँ पर आएगा मेन लोकेशन, और यहाँ पर आपको दिया 200 यूनिट्स। नाउ वी नो दैट कि इसका पर यूनिट का कॉस्ट कितना था, राइट, पर 50 यूनिट कॉस्ट कितना है इसका, 50। 50 रुपीज़ पर यूनिट, ओके, तो ये आ जाएगा इसका। सेकेंड, जब मैं इसकी बिलिंग करता हूँ, कि उसने इन्वॉइस भी भेजा मेरे को, और इन्वॉइस जो भेजा उसने, इसकी कॉस्टिंग मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो 40,000 है, ये भी इसमें ऐड हो जाती, ठीक है, तो 40,000 मैं उसमें ऐड कैसे करूँगा। तो अगर मैं अभी इसकी वैल्यू चेक करता हूँ स्टॉक की, स्टॉक समरी, कंट्रोल जी, और स्टॉक विद अस, तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि 200 यूनिट दिखा रहा है, 50 रुपीज़ की वैल्यूएशन दिखा रहा है इसकी, ठीक है। नाउ 40,000 का मैंने उसे बिल रिसीव किया है, राइट, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर आई विल गो टू F9, F9 में जो भी उसका बिल नंबर आया होगा, सेलेक्ट जॉब वर्कर 1, कंट्रोल ए, यहाँ पर यू कैन गो टू अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर में अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ जॉब वर्क चार्ज, नहीं, हाँ, जॉब वर्क चार्जेस में इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब जॉब वर्क चार्जेस में मैं ये चाहता हूँ कि इसमें इन्वेंट्री का इफेक्ट भी उस पर, उस आइटम के ऊपर जाता। कंट्रोल एंटर करते हैं एक बार, तो यहाँ पर अगर मैं लूँ इसके अंदर इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, तो यस कर देते हैं इसको, प्रोफिट बाय क्वांटिटी और बाय वैल्यू। तो आप चाहे तो इसमें दोनों भी कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो इसमें, ये मैं क्वांटिटी भी ले रहा हूँ इसका, कंट्रोल है, तो यहाँ पर इससे चार्ज किया 40,000, तो 40,000 में वो पूछेगा कि कौन से आइटम के लिए आपको ऐड करना था ये, सॉरी, ये आइटम इनवॉइस लेते हैं, एंड
आइटम इनवॉइस में एज ए वाउचर, आइटम इनवॉइस में एज ए वाउचर लेते हैं हम इसको। जॉब वर्कर 40,000, रेफरेंस जो भी इसका डिटेल, बिल का डिटेल होगा आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने इसका लिया जॉब वर्क चार्जेस। जॉब वर्क चार्जेस जो है वो इम्पैक्ट किस पे पड़ा आपका, वो आपका इम्पैक्ट पड़ा 40,000 का उस स्टॉक स्टॉक के ऊपर। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया साइड व्यू मिरर, जो 200 यूनिट थे उसके ऊपर। ठीक है, गोडाउन मेन लोकेशन। ठीक है, अब इसमें आपने कुछ और टाइप नहीं करना, जस्ट टाइप इट, जस्ट टेक इट ब्लैंक, पूरी वैल्यू उसके अंदर ऐड कर लेगा 40,000। Summary and control G, स्टॉक विद अस। यहाँ पर आपको उसकी करंट कॉस्ट मिल रही है, मालूम पड़ रही है। नहीं, देखिए ये इसने वैल्यू इसकी बढ़ा दी क्वांटिटी, ये मैं गड़बड़ कर दिया इसमें फिर से। तो आपने एक्सपेंस को इन्वेंट्री एस कर दिया ना एक्सपेंस में, हाँ हाँ, वो नहीं करना ये था जो सर। हाँ, इसको एडिट कर लो सर। इसको इन्वेंट्री नो कर दो जो वर्क चार्जेज में सर। हाँ जी, कंट्रोल एंटर करो। मैं ऐड नहीं करेगा शायद। अब करना सर, स्टॉक दिखाना आप सर। नहीं, ये उसने लिया नहीं ना इसमें। एक मिनट, आई थिंक
40,000। क्वांटिटी मेंशन नहीं किया उसमें। वैल्यू वैल्यू सर अब होगा सर। जस्ट द वैल्यू। अब मैं उसमें क्वांटिटी एक्चुअली में डाल रहा था, क्वांटिटी नहीं डालना है, सिर्फ वैल्यू डालना। तो अरे ग्राउंड, हाँ ग्राउंड टाइप में जब जाएंगे तो यू कैन सी कि अवर स्टॉक में 10 में उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दिखा रहा है अभी 250 इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, तो ये आपका पूरा था एक प्रोसेस। हाँ जी सर, इसमें 250 में 50 तो हो गया हमारा प्राइस, 200 हो गया हमारा उसका लेबर। राइट राइट राइट। तो ये आपका आ गया पूरा कॉस्टिंग ऑफ वन पर्टिकुलर यूनिट का। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस अभी आपको बताया मैंने, ये प्रोसेस आपका है किसका, जॉब वर्क करवाने का। सर एंटर करना इस पे एंटर करना सर, इस पे 200 नंबर पे और कर दो सर, और करो। हाँ जी हाँ, ओके 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 ठीक है। ठीक है, उसकी वैल्यू भी इसमें ऐड होगी। सर इसको हम जनरल एंट्री भी तो पास कर सकते हैं इसकी बजाय। उसमें अगर मैं करूँगा तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करनी पड़ जाएगी आपको, और उसमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन से किस स्टॉक के लिए था ये वाला एंट्री। ओके बेटर है कि हम लोग ऐसे मैनेज करके प्रॉपर्ली मैनेज करें इसको। सर वो वाला बताना कि उसी में ही हो जाए कमीशन पार्टी का पर पीस के हिसाब से। उसमें एक मैं काम करता हूँ आपको आज, व्हाट वी विल डू, मैं एक आप कंपनी ऐसी क्रिएट करो कि पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग में खुद कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी व्हाट आई एम डूइंग द मैन्युफैक्चरिंग, और मैं खुद उसको बना रहा हूँ, तो मेरे को उसमें पर यूनिट का कॉस्ट में मालूम पड़ जाएगा कितना यूनिट का कॉस्ट आता है। सेकेंड, जब मैं सेम आउटसोर्स कर रहा हूँ, तो जब मैं उसके मटेरियल इन में जाके एंट्री पास करूँगा मटेरियल इन में, तो वैल्यू अपना पिक कर लेगा वहाँ से। ओके सर, ये एक बार ट्राई करना। हाँ जी हाँ जी। मतलब क्या है कि मैंने वो मैन्युफैक्चरिंग अलग से शो नहीं किया, मैंने एक्चुअली टाइम थोड़ा मैनेज करना था इसके लिए। तो आप क्या करो, फर्स्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले आप एक बॉम्ब का जब बनाओगे तो बॉम्ब जैसे आप नॉर्मली बनाते हो पहले वो बना लो। फिर जो मैंने बनाया बॉम्ब, हाँ उसमें मेरे को फॉर्मूला देना है कि ये जो प्रोसेस मैंने जॉब वर्कर से करवाया, तो जब उसकी एंट्री पास करोगे ना तो एक्चुअली ऑटोमेटिकली देते वैल्यूज अपना वो वैल्यू पिक कर लेगा वहाँ से। ठीक है, ओके सर। आपको मतलब डबल कर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअल में प्रोसेस तो ये होता है कि पहले जब कंपनी शुरू होती है तो मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है, पहले करवा रही है, इन दैट केस हमको पूरा कॉस्टिंग को एक बार देना पड़ेगा इसमें। तो नेक्स्ट टाइम वो अपना जो भी वैल्यू आपको आती है तो यू कैन कीप ऑन एडिंग दैट वैल्यू, या हम एक एवरेज लेके चले इसमें कि इसकी एक पर्टिकुलर स्टॉक की एवरेज इतनी है तो हम एवरेज लेके चल सकते हैं उसमें। ठीक है सर अगर हम जॉब वर्क नहीं है हमारे पास, इन आउट दोनों नहीं है, हाँ हाँ, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में भी अप्लाई हो सकता है ना सर, वो चार्जेस जो लेबर चार्जेस। राइट राइट, वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, फिर कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग में लेके आपको वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है, सारी वैल्यूज अपना पिक कर लेगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा आई थिंक अभी मेरे को थोड़ा एक थोड़ा इस पे आते हैं अभी, जो थर्ड पार्ट है इसका। आज हमने दो पार्ट अभी हमने किए इसमें, जॉब कॉस्टिंग एंड जॉब वर्क। ठीक है, तो ये मैं आपसे ऑलरेडी शेयर किया, एक बार आप खाली इसको प्रैक्टिस करके देख लेना। आई थिंक बहुत ईजी है, आप कोई ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है आपको मैनेज करना। एक बार प्रैक्टिस करो, आई विल शेयर सम मोर डिटेल्स अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है कुछ होती है तो। ठीक है, ट्राई करेंगे सर, ट्राई करेंगे। हाँ एक बार ट्राई करना, और हो सके अगर आपको कोई अभी आई थिंक काफ़ी टाइम है हमारे पास, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, आपके यहाँ पर तो सारा सब घर से है, तो जितना आप लर्न कर सकते हो उतना लर्न करो आप। ठीक है, एंड नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट द थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक क्या था हमारा, दो टॉपिक तो हो गए हमारे, एक हो गया जॉब वर्क, एक हो गया जॉब। व्हाट वाज द थर्ड टॉपिक? आज तीसरा टॉपिक क्या था हमारा? डाटा सिंक्रोनाइज, डेटा सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर, राइट। तो सिंक्रोनाइजेशन किसने कभी ट्राई किया आपने कभी, या देखा देखा तो होगा आपने? किससे करना है सर? गूगल ड्राइव से सिंक्रोनाइज करना है या कैसे करना है सर उसमें? नहीं गूगल ड्राइव नहीं, मैं चाह रहा हूँ टैली का डेटा टैली के अंदर ही मैं किसी और भी जगह पे लेके आऊँ।
ये ऑप्शन पड़ा है सर, सिंक्रोनाइज। चलो एक बार समझ लो कि एक्चुअली होता क्या है। कॉमन कॉमन फंडामेंटल समझते हैं पहले। आपके एक हेड ऑफिस हो गया, एक ब्रांच ऑफिस हो गया, ठीक है। अब हेड ऑफिस कहाँ पर है? सपोज आपके वहाँ पर है ये चंडीगढ़ में है, और ब्रांच ऑफिस कहाँ पर है? बॉम्बे में है, ठीक है। हेड ऑफिस यही चाहता है कि ब्रांच ऑफिस में जितनी भी एंट्रीज हैं, जो भी वो एंट्री पास कर रहे हैं, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब भी उनको लगे तो ये सारी की सारी एंट्रीज उनके पास बाय थ्रू इंटरनेट इनके पास आ जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको अभी व्हाट्सएप करता हूँ, ठीक है, मैं ग्रुप को व्हाट्सएप कर दिया। अब मेरे यहाँ से क्या होता है कि एक टिक मार्क चले जाता है, 1 टिक मार्क। दैट मीन्स कि मेरे यहाँ से मैसेज चला गया। अगर वो 2 टिक मार्क शो करता है, इसका मतलब जो है कि आपके पास वहाँ पे मैसेज पहुँच चुका है। और 2 टिक मार्क जब ब्लू कलर हो जाता है तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि आपने मैसेज पढ़ लिया। जी सर। ठीक है। अब ये थोड़ा समझ के सकते हैं कि यहाँ पर देखो 3 चीज़ें काम करती हैं डेटा सिंक्रोनाइजेशन में। एक तो दो तो आपकी लोकेशन हो गई, ठीक है, एक हेड ऑफिस, एक ब्रांच ऑफिस, और बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा आपका tally.net का सर्वर, ठीक है। tally.net सर्वर बीच में काम करेगा। अब tally.net सर्वर क्या करेगा? tally.net सर्वर ये करेगा कि हेड ऑफिस ने डेटा मंगाना है, और जो ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस ने डेटा भेजना है, ठीक है। तो जो डेटा भेजेगा वो एक रूल को सेट करेगा पहले कि मैं ये वाला डेटा आपके पास भेजने वाला हूँ, आप रिसीव कर लीजिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने ऑथेंटिकेट करना है इसको। पहले आप जैसे आप किसी को फ़ोन करते हैं तो पहले आपके पास उसका नंबर होना चाहिए, ठीक है, नंबर होना चाहिए, और आपके पास एक फ़ोन भी होना चाहिए जिससे आप फ़ोन कर पाएंगे उसको। तो फ़ोन होने के बाद में जब आप उसको डायल करेंगे नंबर, तभी वो आपको रिसीव करेगा, राइट। सेम चीज़ इसमें है कि द कंपनी विच इज सेंडिंग द डेटा एंड द वन हु इज रिसीविंग द डेटाबेस, ठीक है, दोनों के पास टैली हो, नंबर 1, दोनों के पास इंटरनेट होना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, और दोनों के पास टैली के टीएसएस फीचर एक्टिव रहना चाहिए। तो टैली का डॉटेड फीचर है ये वाला। तो डॉटेड फीचर तभी काम करता है जब आपका टीएसएस एक्टिव होता है, ठीक है। नंबर 1, मेक दिस पॉइंट्स क्लियर कि अगर टीएसएस आपका एक्टिव नहीं है तो टीएसएस सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। अगर आपका टीएसएस एक्सपायर हो जाता है तो आपका टीएसएस पॉसिबल नहीं होगा। देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो जिसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता अगर टीएसएस एक्सपायर हो जाए तो, ठीक है। तो गिव अपने जो आपके कस्टमर्स हैं जो टैली ऑलरेडी यूज़ करें, उनको थोड़ा बहुत इसका अवेयरनेस होना चाहिए कि टीएसएस का वैल्यू क्या है, ठीक है। सेकेंड, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ से मैं या तो मैं मास्टर भेजूंगा, जो भी आपका ब्रांच ऑफिस है, या तो मास्टर भेज रहा है या वो ट्रांजेक्शन भी भेज रहा है, या मास्टर और ट्रांजेक्शन दोनों भेज रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़े रूल सेट करने पड़ेंगे। अभी रूल सेट कौन करेगा? द वन हु विल बी सेंडिंग इट, ठीक है, द वन हु विल बी सेंडिंग विल सेट अ रूल। तो आपने क्या करना है कि अभी ब्रांच ऑफिस ने एक रूल सेट किया, और रूल सेट करने के बाद में जब उसको आप सिंक्रोनाइज का ऑप्शन देंगे तो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी tally.net सर्वर पे। tally.net सर्वर पे जाने के बाद आपके पास जब जो ब्रांच ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस को सिंक्रोनाइजेशन का आप जब कॉल करेंगे कि आप इसको आप अप्रूव करो, तो दे विल व्हेन दे विल सिंक्रोनाइज का जब वो कमांड देंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि ये वाले रूल सेट किए हैं ब्रांच ऑफिस ने। तो ब्रांच उसको जब आप एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्ट करने पे आपका वो वैलिडेट हो जाएगा। वैलिडेट होने के बाद में आप उसको दोबारा जब वैलिडेट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी? दोबारा tally.net सर्वर पे। और tally.net सर्वर पे जब आप यहाँ पर चेक करेंगे ब्रांच ऑफिस कि ये अप्रूव हो गया क्या, तो अप्रूव आपको यहाँ पे शो करेगा वो कि आपका जो रूल आपने सेट किया था वो अप्रूव हो चुका है, ठीक है। तो पहले तो आपको डेटा अप्रूव करना है। डेटा अप्रूव करने के बाद सेकेंड स्टेप आपका चालू होता है, दैट इज ऑन सेंडिंग द डेटाबेस एंड रिसीविंग द डेटाबेस। वो आपका कोई ज़्यादा इट विल नॉट टेक लॉन्ग टाइम, ये फ्यू सेकंड्स में या फ्यू मिनट्स में हो जाता है फटाफट, थ्रू इंटरनेट स्पीड एंड ऑल दैट। इसमें इंटरनेट की स्पीड काम करेगी आपकी, ठीक है। तो ये पूरा टेक्निकल है
तो एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया? नो सर। मैं आपको एक डेमो दिखाऊं इस पे कि कैसे आप करेंगे इस पे। अब सपोज ये जो कंपनी है गणपति ऑटो पार्ट्स, ठीक है। जी सर। अब गणपति ऑटो पार्ट्स कहाँ पर है? ये गणपति ऑटो पार्ट है ब्रांच ऑफिस, ठीक है। ये क्या है? ब्रांच ऑफिस है। अब सबसे पहले इसको क्या करना है, रूल सेट करना है अपने हेड ऑफिस के लिए। हेड ऑफिस क्या करेगा? खाली इसका डेटाबेस को रिसीव करने वाला है, दैट्स इट। नंबर वन, आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि डॉट सबके पास होना चाहिए। नंबर टू, इंटरनेट का कनेक्टिविटी रहनी चाहिए प्रॉपर्ली, टीएसएस आपका प्रॉपर्ली काम करे। नंबर फोर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो फीचर्स मैंने गणपति ऑटो पार्ट्स में एनेबल किए थे, ठीक है, जो फीचर्स मैंने गणपति ऑटो पार्ट्स में एनेबल किए थे, आई मीन टू से ऑफ F11 में अकाउंटिंग फीचर्स भी आता है, इन्वेंट्री फीचर भी आता है, टैक्सेस भी आता है, आपके एडवांस एंड ऑल दैट थिंग्स, सो मेनी थिंग्स, राइट। जो मैंने यहाँ पर एनेबल किया होगा वो फीचर आपको एनेबल करना है उस ब्रांच और आपके हेड ऑफिस के अंदर भी। आपके पास तभी डेटाबेस आएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी सिंक्रोनाइज्ड इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। मैं आपको एक इसमें थोड़ा डेमो शो करता हूँ कि कैसे करना है आपने। नंबर वन, कि मेरे को इसमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट आई वांट टू एनेबल द डॉट नेट फीचर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। या मैं एक छोटी सी कंपनी बना देता हूँ इसमें, लेट अस से आई मेक अ न्यू कंपनी, इसमें ऐसे ही बन देता हूँ, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। या इसी में कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्ट F3 में गए, ऑल्ट F3 में जाके मैंने इसका ऑल्टर कर दिया, ठीक है। ऑल्टर क्या किया मैंने कि मैंने इसका TSS फीचर के एनेबल कर दिया, टेली सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पर आके दिस वन, यूज टेली सिक्योरिटी कंट्रोल यस कर दिया। और मैं इसका पासवर्ड और यूजर नेम दे रहा हूँ AA, यूजर नेम इज A एंड पासवर्ड ऑल्सो इज A, स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। ध्यान रखना, पासवर्ड डोंट फॉरगेट इट। शॉर्टकट इसको दोबारा मैंने रिपीट कर दिया एंड द सेम थिंग। अब यहाँ पर जो आपको पूछ रहा है कि डू यू वांट टू एनेबल द टेली डॉट नेट फीचर्स, ठीक है। टेली डॉट नेट फीचर को आपको एनेबल करना पड़ेगा पहले, तो टेली डॉट नेट फीचर एनेबल कर दो आप एंड कंटिन्यू। इसको सेव कर लिया आपने, दिस इज डन। तो रीलोड करेगा वो कंपनी को विद द पासवर्ड AA, ठीक है। ये टेली डॉट नेट फीचर आपका यहाँ पर एनेबल हो गया। नंबर वन, ये एनेबल आपने कर लिया है। नंबर टू क्या करना है, यू विल गो टू F12 में आपको यहाँ पर एडवांस फीचर में जाना है, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में, यू कैन सी दिस F12 में एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये मैं बात जो कर रहा हूँ, ये पूरे प्रोसेस में किस पे कर रहा हूँ, ब्रांच ऑफिस वाली सिस्टम पे, जो पूरी इन्फॉर्मेशन भेजने वाला है हेड ऑफिस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि कॉन्फ़िगरेशन को पहले सेट करना है। कॉन्फ़िगरेशन में हम सेट किया मैंने, यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, आपने इन्फॉर्मेशन भेजनी है या आपने रिसीव करनी है, ठीक है। तो आई कैन कई बार ये होता है कि मैं बहुत वेज में काम करता हूँ, मैं रिसीव भी कर रहा हूँ, सेंड भी कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ भेजने वाला हूँ। तो यू कैन सेट एज क्लाइंट। और तो जो कंपनी हेड ऑफिस में वो क्या होगी, सर्वर होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है इसमें। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया बोथ ले लिया मैंने यहाँ पर, कि मैं दोनों पे से सेंड भी कर रहा हूँ, रिसीव भी कर रहा हूँ, तो उसके लिए सेट कर लेगा इसको, ठीक है। यहाँ पर और कुछ नहीं करना आपने, जस्ट प्रेस कंट्रोल A फॉर एक्सेप्टिंग द सेम। इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार आपको, तो वी विल रिस्टार्ट दैट। अगेन, तो कंपनी आपकी रिस्टार्ट होगी, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ पे रूल सेट करना पड़ेगा, किसका, सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो सिंक्रोनाइजेशन के रूल आपको सेट कैसे करना है, एक बार ये चेक करते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इंपोर्ट ऑफ डेटा, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ डेटा में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, मास्टर्स दिख रहे हैं, वाउचर्स भी दिख रहे हैं, और सिंक्रोनाइजेशन भी दिख रहा है, राइट। बैंक डिटेल्स भी दिख रहे हैं आपको। तो सपोज मैं मास्टर पे जाता हूँ, मास्टर में मैंने इंपोर्ट नहीं करा, मैंने ना ही मेरे को, आई वांट टू गो टू सिंक्रोनाइजेशन,
और वंस जब आप सिंक्रोनाइजेशन पे जाएंगे, सिंक्रोनाइजेशन में मेरे को किसका रूल सेट करना है? क्लाइंट का रूल, क्लाइंट रूल सेट करना है मैंने, ठीक है। तो क्लाइंट रूल सेट करना है, क्या रूल सेट करना है? मैं दो रूल बनाऊंगा यहाँ पर, एक मास्टर चला जाए और उसके बाद दो सेकेंड ट्रांजेक्शन भी चली जाए। तो दो मैं दोनों के रूल सेट बना रहा हूँ, यहाँ पर दो रूल बना रहा हूँ। तो क्रिएट पे गए, क्रिएट पे जाने के बाद मैं यहाँ पर पहले मास्टर को सेलेक्ट किया, मास्टर। तो मैं इसका यहाँ पर दे रहा हूँ मास्टर टू एचओ, ये मैंने नाम दे दिया इसका, मास्टर टू एचओ अकाउंट सर्वर आईडी। और ये देखो आपको क्या देना है यहाँ पर, जो आपका ईमेल एड्रेस होगा, ठीक है, जो आपका ईमेल एड्रेस होगा उसका आपको यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इसका नाम दिख रहा है, ईमेल ईमेल एड्रेस जो आपका डॉट इसका आईडी, आपकी जो मेन आईडी होती है mrtools_mt@yahoo.co.in, आपको ये सेम यहाँ पर टाइप करना है, सर्वर अकाउंट आईडी, ठीक है। mrt_mt@yahoo.co.in, ये देने के बाद में कंपनी नेम ऑफ द सर्वर, कंपनी नेम क्या था? गणपति ऑटो पार्ट्स। देना है, इसमें कोई गड़बड़ ना हो आपसे, क्योंकि अगर ये गड़बड़ होगी तो इट विल नॉट बी सिंक्रोनाइज्ड इन प्रॉपर मैनर, तो यहाँ पे मिसमैच नहीं होना चाहिए। ओके, व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी सेंडिंग द डेटा, आई वांट टू सेंड माय डेटाबेस। ओके, अब यहाँ पे एडवांस में कुछ नहीं करते, आई विल जस्ट सेंड जो भी मेरा मास्टर है वो मैं भेजने वाला हूँ। मास्टर कुछ भी हो सकता है आपका, 100 आइटम्स हो सकते हैं मास्टर में। और क्या क्या आता है आपका? कैन एनीवन टेल? हेलो, when you talk of account master, मास्टर का मीन लेजर डिटेल एंड इन्वेंटरी आइटम डिटेल। और इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? हाँ जी, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है मास्टर्स में? आइटम डिटेल और लेजर सर, लेजर हो गए, और आपके मास्टर में क्या होगा? स्टॉक आइटम्स भी हो गए, ठीक है। इसके अलावा मास्टर में क्या क्या आ सकता है? इसमें वो सही सारी चीजें, वो सब चीजें आएंगी जो आपने एनेबल किया होगा F11 में जाके, कॉस्ट सेंटर किया होगा आपने, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर के मास्टर्स हैं, स्टॉक ग्रुप के मास्टर्स हैं, स्टॉक कैटेगरी के मास्टर्स हैं, ठीक है, आइटम ग्रुप के मास्टर्स हैं, आइटम लेजर के ग्रुप के आपने बनाए होंगे, लेजर ग्रुप के मास्टर्स होंगे आपके पास, बैंक के मास्टर्स होंगे। तो जो भी आपने चीज़ें क्रिएट की होंगी वो सबके सब मास्टर्स में काउंट किया जाता है। तो एवरीथिंग, गेटवे ऑफ टैली का मास्टर मेन्यू जो है उसके सारे ऑप्शन, यस, जो भी आपने फीचर एनेबल करके बनाया होगा, एवरीथिंग विल बी गोइंग, ठीक है। तो ये आपको जाना है। अभी मैंने उसमें कोई ये नहीं दिया कि मेरे को खाली ये चीज़ भेजनी है, मैंने जो भी बनाया मैं सब भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको एडवांस में अभी मैं कुछ नहीं जाता, आई एम जस्ट टेकिंग द फर्स्ट थिंग। सेकंड में क्या कर रहा हूँ, सेकंड एक रूल में और बना रहा हूँ ट्रांजेक्शन का। अगर इसका मैंने नाम दे दिया ट्रांजेक्शन, TRANS, ट्रांजेक्शन टू HO, हेड ऑफिस के। ट्रांजेक्शन भी पहले मास्टर भी चले गए, अब ट्रांजेक्शन भी जा रही है सारी की सारी, कहाँ पर जा रही है? हेड ऑफिस में जा रही है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ, तो अकाउंट आईडी मेरे को वही टाइप करना है यहाँ पर, mr_mt@yahoo.co.in and the company name. Auto parts. What I want to send again. डायरेक्शन क्या करना है? सेंड करना है। ओके, आई वांट टू जस्ट सेंड द डेटाबेस। जो भी ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे हेड ऑफिस में कर रहा हूँ, सॉरी ब्रांच ऑफिस में कर रहा हूँ, वो सारा हेड ऑफिस में चला जाए। तो सेंड डेटा पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं कोई चेक्स एंड कंडीशन नहीं दे रहा, जो भी मैंने एंट्री पास की होगी आई वांट टू सेंड ऑल ऑफ देम।
अगर आप चाहें कि सिर्फ सेल की इनवॉइस चली जाए या सिर्फ बैंकिंग की डिटेल चली जाए तो आप उसके ऊपर चेक लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। नाउ अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने अकाउंट मास्टर के लिए भी बना दिया और अकाउंट के ट्रांजैक्शन के भी मैंने 2 रूल बना दिए। ठीक है, तो कम बैक बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन ऑल करते हैं जब, तो सिंक्रोनाइज ऑल आप कर दो या यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो। ये देखो ये क्या करता है, यू कैन सी दिस कि वो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है एंड एट दिस प्लेस यू विल सी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उसने एक्शन लिया। कैलकुलेटर के एरिया में आपको कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे अभी इस वक्त। इसने क्या किया है कि कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, इसने सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे भेज दी है, टेली.नेट सर्वर पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूरा दिखेगा। राइट, अब क्या करते हैं हम कि मैं एक न्यू कंपनी यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और उस पर सारे के सारे पहले फीचर्स को एनेबल करूँगा। एनेबल करने के बाद में आई विल जस्ट इम्पोर्ट एवरीथिंग विच इज अवेलेबल ऑन द सिंक्रोनाइजेशन पार्ट। तो ये कर दिया मैंने। अब क्या करते हैं कि इफ यू वांट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन सिंक्रोनाइज। अगर आपको लगता है कि एक बार और सिंक्रोनाइज करना है तो जो कैन जस्ट क्लिक ऑन सिंक्रोनाइज ऑन द मेन मेन्यू। यू कैन सी कि यहाँ पर सारा सिंक्रोनाइज हो चुका है, सारी इन्फॉर्मेशन चली गई .नेट सर्वर पे। अब जो कंपनी होगी हेड ऑफिस की होगी, ये कंपनी गणपति ऑटो पार्ट्स हेड ऑफिस, उसको रिसीव करना पड़ेगा सारा कुछ। ठीक है, तो वो क्या करेगी, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर ऑल्ट F1। तो आई क्रिएट ए न्यू कंपनी है। गणपति ऑटो हेड ऑफिस एंड कंट्रोल ए। अभी इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि .नेट फीचर मैंने इसमें एनेबल नहीं किया, तो वो भी आपको एनेबल करना जरूरी है। तो पासवर्ड देना जरूरी था इसमें भी, और सपोज मैं इसमें भी वही दे देता हूँ एक, जस्ट फॉर योर यू टू अंडरस्टैंड। यस कर दिया इसको, ए ए ए एंड ऑडिट फीचर को टेली ऑडिट डॉट फीचर्स इसको मैंने एनेबल कर दिया यहाँ पर कंट्रोल ए। ठीक है, रीलोड कर दिया इसको। के बाद चेक यहाँ पर कि सिंक्रोनाइज कुछ होता है क्या यहाँ पर। तो एक बार चेक करते हैं पहले F11 एंड F12। F12 में गए, मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मैंने रिसीव करना है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। यू वांट यू कैन एक्ट एज ए सर्वर नाउ। सर्वर रिसीव भी करेगा यहाँ पर। करने के बाद मैंने यहाँ पे एनेबल कर लिया। नाउ व्हाट यू डू, इफ यू गो टू अगेन फॉर सिंक्रोनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ इसने कि इससे रिसीव करना था लेकिन इससे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसके पास आई नहीं है। अभी हमने यहाँ पे क्या करना था, जो मैंने वहाँ पे कंपनी बनाई थी उसका कंपनी का नाम मैंने गलत दे दिया है। उसका कंपनी का नाम होना चाहिए गणपति ऑटो HO। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसका कंपनी का नाम मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ वहाँ पर, उसको दोबारा सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ मैं एंड सेलेक्ट द सेम कंपनी अगेन। गणपति ऑटो पार्ट्स। एक बार मैं दोबारा जाता हूँ उसी रूल्स पे, इंपोर्ट ऑफ डेटा, जहाँ पर मैंने रूल सेट किए थे सिंक्रोनाइजेशन में। क्लाइंट रूल
ऑल्टर, मैं ऑल्टर कर रहा हूँ मास्टर टू एचओ, गणपति ऑटो एचओ। ओके, तो दैट इज ये आपकी कंपनी का नाम होना चाहिए जहाँ पर डेटा सिंक्रोनाइज होने वाला है। कंपनी नेम ऑन द सर्वर, ठीक है, ये मैंने गलत दे दिया था, तो ये कंपनी का आपको नाम देना था, ये मैं सेंड करने वाला, दैट इज डन। सेकंड, इसमें भी आप उसके कंपनी का नाम सेम दे दो आप, गणपति ऑटो एचओ डेटा ऑल द डेटाबेस। अब ये बार करने के बाद में एक बार दोबारा आप इसको सिंक्रोनाइज पे क्लिक कर देना, जस्ट कम बैक एंड जस्ट क्लिक इन सिंक्रोनाइज ऑल। यहाँ पर ये सिंक्रोनाइज हो चुका है दोबारा, एंड अगेन यू वांट यू कैन क्लिक ऑन सिंक्रोनाइज, तो दैट इज डन। इसको अभी एक बार क्लोज करते हैं और सर्वर पर जाकर मेरे को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं अभी कोई इन्फॉर्मेशन चेक करता हूँ, सर्वर से वैलिडेट करता है आपका, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग दैट उसने पूरा का पूरा कंपनी ऑटो पार्ट्स का जो भी कंपनी का नाम था वो सब उसने सिंक्रोनाइज कर दिया यहाँ पर। नाउ विल ओपन द एचओ कंपनी, some time. ओके, यहाँ पे कोई सर्वर का एरर मैसेज आ रहा है। एक बार दोबारा सिंक्रोनाइज करते हैं। कितनी देर हो गई? डाल दो 10 मिनट। एक मिनट होल्ड करो। अच्छा एक सेकंड मुझे बात सुनो कि 10 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी। ओके, नाउ यहाँ पर उसने अभी कोई एरर नहीं दिया, तो नाउ वी विल गो टू द सेकंड पार्ट। एक चेक करते हैं क्या है। इट्स ओके, लेट अस सी। यहाँ पे हमने बैंक रूट सेट कर दिया। नाउ विल अगेन सिलेक्ट द एचओ कंपनी, and A. Now when you go to synchronize part here, वो आपको क्या करेगा यहाँ पर, it will show you a message कि आपके पास कोई मैसेज सर्वर से आया होगा, तो that will be displayed here now. Now you can see that कि मेरे को यहाँ पर क्या करना है कि मेरे पास 2 रूल्स आए हैं। ओके, ये आपको इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ गई है इसमें कि मेरे पास 2 रूल आए हैं और मेरे को यहाँ पर उसको एनेबल करना है। तो आप उसको ऑथराइज कैसे करोगे? ठीक है, सर्वर क्या करता है, खाली उसको ऑथराइज करता है कि हाँ ठीक है, आप अपना डेटाबेस भेज दीजिए। तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, यू विल गो टू इंपोर्ट ऑफ डेटा एंड गो टू सिंक्रोनाइजेशन। अब यहाँ पर आपने क्या करना है,
व्हेन यू गो टू सर्वर रूल्स, सर्वर रूल पहले आपके पास कुछ भी नहीं आता, अभी आपको सिर्फ यहाँ पे एक्टिवेट करना है। अभी एक्टिवेट जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरे को 2 रूल दिखेंगे, 2 रूल मेरे पास आए हैं यहाँ पर सीधे गणपति ऑटो पार्ट से। ये 2 रूल आपके पास आए हैं। तो जब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो यू कैन जस्ट टेक कि आप इसको एक्टिवेट करो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको जस्ट मेक चेंज है, एक्टिवेट यस कर दो इसको आप, एक्टिवेट रूल यस। सेकेंड वन ऑल्सो एक्टिवेट द रूल यस। ये मैंने एक्टिवेट कर दिया है यहाँ पर। सेकेंड आपका हो गया। अब जब आप सिंक्रोनाइज पे क्लिक करते हो, अब यहाँ पर आप यू कैन सी कि यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज पे क्लिक करता हूँ दोबारा, सी व्हाट हैपेंस कि आपके पास क्या रिसीव होता है। आऊंगा ये ओके ये आपका एक्सेप्ट हो गया। अभी एक बार वापस से हम वापस डेटा सिंक्रोनाइज कर देंगे सारा डेटाबेस, एंड यहाँ पर इसको दोबारा रिसीव करते हैं। फिर तो सिलेक्ट द ब्रांच ऑफिस, जब इसको आप सिंक्रोनाइज पे दोबारा क्लिक करोगे तो योर एंटायर डेटा विल बी मूविंग टू द सर्वर। आपकी सारी एंट्रीज आपकी 20 तारीख तक की जो भी आपके मास्टर बनाए हैं, जो भी आपने यहाँ पर एनेबल किया होगा, वो सारा आपने यहाँ पर एनेबल भेज दिया है। अब आपने यहाँ पर क्या क्या किया था, आपने वो फीचर्स को एनेबल करना है वहाँ पर, ठीक है। तो अगर वो फीचर एनेबल नहीं होगी तो आपका सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, ध्यान रखना इसका। तो यहाँ पे क्या करना है अभी, इफ आई गो टू गणपति HO हेड ऑफिस A अगेन, जस्ट गो टू F11 इन्वेंटरी फीचर्स। मैंने यहाँ पर जीरो वैल्यू को यस किया था, एंड सेकेंडली मैंने यहाँ पर इसको भी प्रोसेस कर दिया था यस करके, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ये मैंने अनेबल करने के बाद में कंट्रोल कर दिया, ठीक है। नाउ माय फीचर्स आर एक्टिव है, एंड सिंपली आई वांट टू क्लिक ऑन सिंक्रोनाइज। तो सी व्हाट हैपेंस नाउ, यहाँ पर अभी तो कोई एंट्री नहीं है, ना कोई लेजर या कोई वाउचर है मेरे पास। तो देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास अभी क्या आता है। नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पर 20 तारीख का जो भी मैंने एंट्री वहाँ पे पास की थी ऑन माय ब्रांच ऑफिस, ये सारा का सारा मैंने हेड ऑफिस में रिसीव कर लिया है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग द सिंक्रोनाइजेशन। इफ आई गो एंड चेक द डिस्प्ले एंड डे बुक, तो आई विल फाइंड ऑल द एंट्रीज मेड राइट फ्रॉम 1 अप्रैल टिल करंट डेट। ये सारी की सारी एंट्रीज मेरे को यहाँ पर मिल गई है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका डेटा सिंक्रोनाइज हम कैसे करेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस किसी को, एनीवन? क्लियर है सर, तो प्रैक्टिस करके देखेंगे एक बार। राइट, ये थोड़ा आपको करना पड़ेगा दीपक। एंड व्हाट आई सजेस्ट कि आज जो मैं एक बार दोबारा आपको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। पहले हमने किया था जॉब कॉस्टिंग के बारे में, ठीक है। तो जॉब कॉस्टिंग इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, कि जो जहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड अकाउंटिंग होती है वहाँ पर आप इस प्रोसेस को आप इम्प्लीमेंट करा सकते हो। कि कोई आपका कंस्ट्रक्शन का काम है कहीं भी किसी के पास, या कोई प्रोजेक्ट के काम करता है, कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ले रहा है, ओके। तो जहाँ पर प्रोजेक्ट अकाउंटिंग चलती है वहाँ पर आप जॉब कॉस्टिंग को पिच करेंगे। सेकंड, जब मैन्युफैक्चरिंग चलती है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ में वो जॉब वर्क करवा रहे हैं, तो वहाँ पर जो प्रोसेस आपका फिट बैठेगा वो आपका बैठेगा जॉब वर्क। तो ये आप प्रोसेस करा सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैंने आपको जो डेमो दिया, दैट वाज द लास्ट वन ऑफ डेटा सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो डेटा सिंक्रोनाइजेशन में क्या किया हमने, डेटा सिंक्रोनाइजेशन में जाने के बाद हमने क्लाइंट रूल पे सेट किया। क्लाइंट रूल सेट करने के बाद में अप्रूव किया उसको हेड ऑफिस में,
और आपका सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो गया। तो यही आपको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन किसी को भी? दीपक जी, पंकज, साहिल, विकास जी, क्लियर है सर? एवरीथिंग क्लियर? यस सर। गुड गुड। तो आज हमने ये सब किया। कल हमने क्या करना है, एक बार कल के लिए मैं थोड़ा आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। कल हमने क्या करना है कि वी विल डू एवरीथिंग ऑन पेरोल पार्ट। ठीक है, तो पेरोल इज गोइंग टू बी कंफ्यूजिंग कि पेरोल में हमको कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, कंपनी में पेरोल एनेबल करना है। तो फर्स्ट वी विल टेक विदाउट द टैक्सेस पार्ट कि लोन कैसे मैनेज करना है, अटेंडेंस कैसे मैनेज करें, प्रेजेंट डेज एब्सेंट डेज कैसे मैनेज करते हैं हम, कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है या कोई एम्प्लॉय लीव करके जाता है, या किसी एम्प्लॉय का मेरे को इंक्रीमेंट करना है कि इसकी सैलरी बढ़ गई एक पर्टिकुलर मंथ में आके। तो ये फर्स्ट पार्ट आपको मालूम पड़ेगा, नॉन जिसमें मेरे को टैक्सेस पे काम नहीं करना, एक बेसिक पार्ट रहेगा ये सारा। सेकेंड पार्ट में हम काम करेंगे सारा कुछ अगर मैं टैक्सेस के साथ काम करूँ, दैट मीन्स पीएफ के साथ कैसे काम करना है, ईएसआई के साथ कैसे काम करना है, जो जनरल रूल होता है, ठीक है, जो एक्चुअल जो रूल है वो क्या बोलता है और साथ में इनकम टैक्स कैसे काम करेगा। अब आपको ये भी पता होगा लाइक 6.6.2 चल रहा है, इसके अंदर जो प्रोविजन आया था 6.6.1 में वो ये था कि एज पर द करंट फाइनेंशियल ईयर एक न्यू रूल पास हुआ था 114 BAC। वो रूल के अगर अकॉर्डिंगली अगर मैं चाहूँ तो अपने न्यू टैक्स रिजीम में आ सकता है एम्प्लॉय। ठीक है, तो वो हम कैसे मैं चेक करेंगे उसका कितना इनकम टैक्स बनता है, उसका इनकम टैक्स की प्रोजेक्शन कितनी होती है, ये पूरा वो मैनेज कर पाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुमारो। ठीक है, तो ये मैं अटेम्प्ट कल करेंगे। तो आज के लिए कोई डाउट या कोई क्वेश्चन किसी के पास, यू कैन जस्ट शेयर मी, यू हैव माय नंबर आई थिंक। तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू वांट टू फील कि कुछ कंफ्यूजन है, कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई, तो आप मेरे को एटलीस्ट व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दिया करो। आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज मेरा एक्चुअली क्या है कि सेशन सारे के सारे 1 by 1 ऑन रहते हैं। ठीक है, तो एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? नो सर, प्रैक्टिकली करेंगे। पीडीएफ जो आपने भेजा था ना कल, वो पीडीएफ को प्रैक्टिकल करके देख लेंगे आज। राइट, एक बार आप ट्राई कर लेना। और जो कल होने वाला है अबाउट द पेरोल पार्ट, कि आपको मैं आज एक मैसेज कर दूंगा, आज मेल कर दूंगा आपको, सो दैट यू आर एक्टिव, अपने आप प्रिपेयर कर लेना थोड़ा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस टिल दिस पॉइंट, एनी फीडबैक यू वांट टू हैव फ्रॉम योर साइड? नो सर, बहुत अच्छा करवाया सर, बताया। कोई पहले का कोई डाउट आपको जो मैंने आपको ना इसमें शेयर किया हुआ, ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ मैंने, कि व्हाट यू कैन डू विद द प्रीवियस टॉपिक्स। अगर आपको लगे कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन था इसके अंदर, तो यू कैन गेट बैक टू मी ऑन द सेम थिंग, राइट? ओके, आप मेरे को पूछ लिया करो कभी भी, एटलीस्ट ड्रॉप मैसेज ऑन द सेम ग्रुप, फाइन? जी सर। तो शैल वी वाइंड अप फॉर द डे? ठीक है, एंड एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड, या कोई ऐसा केस स्टडी आपको आपने पहले फेस किया हो, सो दैट आई कैन जस्ट यू नो थोड़ा गाइड कर पाऊँ उसके बारे में। आप बंद नहीं करना चाह रहे हो, समझ आ रहा है? हाँ जी, जी सर, सबको भूख लगी होगी सर। चलो फाइन देन, विल वाइंड अप फॉर द डे। ठीक है, ठीक है, गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड आफ्टरनून, टेक केयर। ओके, बाय सर। ओके, ओके सर, ओके जी, ओके। So we'll meet tomorrow again.